दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन। दोस्तों, जब हम किसी काम को पूरी मेहनत से करते हैं परंतु किसी कारण से उसका परिणाम जब हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि कितनी मेहनत से इस काम को किया जिसमें असफल हो गए, जिस कारण से कई लोग तो निराश होकर पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल देते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो लोग आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, असफलता के बाद भी सफलता की आशा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और सफलता हासिल करते हैं। आज की हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है। हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें ये बताएगी कि हमें आशावादी बनना है या निराशावादी, जीवन में हमें ऑप्टिमिस्ट बनना है या पेसिमिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसे जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके घर में बहुत सारी गाय और भैंस थी जिनका दूध बेचकर वो अपना जीवन यापन करता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता और एक खरगोश भी था। एक दिन उसके मन में कुछ विचार आया और वह बाजार गया। वहां से एक गाजर और एक हड्डी लेकर आया। वह खरगोश और कुत्ते को खेत पर ले गया। उसने खेत में बहुत सारे छेद कर दिए और छेद में हड्डी एवं गाजर छिपा दी। उसने खरगोश और कुत्ते से कहा कि जो पहले हड्डी गाजर ढूंढेगा उसे शाम को दावत मिलेगी। खरगोश बहुत ही आशावादी विचार रखता था। उसे उम्मीद थी कि वह गाजर को ढूंढ ही निकालेगा। लेकिन कुत्ता बहुत ही निराशावादी था। वह मन ही मन बोला कि यह क्या मजाक है, इतने बड़े खेत में कैसे हड्डी को ढूंढूंगा। यही सोचकर कुत्ता खेत में बने एक बड़े से गड्ढे में बैठ गया। वहीं खरगोश पूरे जोश के साथ खेत में गाजर ढूंढने लग गया। खरगोश को उम्मीद थी कि वह सारे छेद में देखेगा, आखिर कहीं तो उसे गाजर मिल ही जाएगी। खरगोश घंटों तक खेत के चक्कर लगाता रहा, बार बार खेत में बने छेदों को देखता। धीरे धीरे उसने पूरे खेत के सारे छेद में जाकर देख लिया, लेकिन कहीं भी गाजर नहीं मिली। तभी उसके दिमाग में विचार आया कि वह उस गड्ढे के पास तो गया ही नहीं जहाँ पर कुत्ता आराम से लेटा हुआ था। उसी बड़े से छेद में गया और खरगोश वहाँ गाजर ढूंढने लगा। संयोग से वहीं उसे गाजर और हड्डी दोनों छिपी मिल गई। अब तो खरगोश की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, आपने देखा कि कुत्ता जहाँ आराम से सो रहा था वहां से हड्डी और गाजर मिली, लेकिन देखिए कुत्ता तब भी उसको ढूंढ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह मानकर बैठ गया कि इतने बड़े खेत में खोजना बहुत ही मुश्किल है। उसकी निराशावादी सोच ने उसे बड़े आराम से हारने दिया। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं? कहीं आपने भी तो मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं बना रखा? कहीं आप भी तो कठिनाइयों से नहीं भागते? कहीं आपको भी तो प्रयास करने से डर नहीं लगने लगा? दोस्तों, उम्मीद और रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन निराशावादी विचारधारा हमको एक जंजीर में बांध देती है। हम मान लेते हैं कि बहुत कठिन काम है, हम नहीं कर सकते, लेकिन वहीं आशावादी लोग रास्ते निकाल लेते हैं और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। अब ये आपको सोचना है कि आपको कैसा बनना है, आशावादी या निराशावादी। दोस्तों, आप कैसा बनना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को हमेशा आशा से भर देना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को अंधेरे में ढकेलते हुए निराशावादी बनना चाहते हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर आप आशावादी बनते हैं तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं मान सकते और आप जीवन में कभी हारेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आशा या उम्मीद होती है वो निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है, एक छोटी सी उम्मीद के सहारे पर भी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा ये दी गई स्टोरी कैसी लगी या आप किस तरीके से इसे अपने जीवन पर डालना चाहते हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आज आपने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन। अगर आप ऐसे किसी और इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल स्टोरी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।